तदांग नालो सर तसीपुरु सर अभी कहाँ में किस हालत में किस सिचुएशन में है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे। वो कहाँ जेल में है ना कहाँ में है किसी को पता नहीं है। आज भी हम ये वॉक इन इंटरव्यू दे के आया है, साथ साथ हम चल रहे हैं, एपीएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ साथ चल के हम लोग इसको सिस्टम को ठीक करते जाना है। नागालैंड में ये बोलते हैं कि नागालैंड में आप देखो डॉक्टर को, जो गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक चलाना बंद करते हैं, अरुणाचल में क्यों नहीं कर सकते हैं? और सिक्किम में देखो आपका मटर्निटी बेनिफिट को लेकर 1 साल दिया जाता है। तो उसी तरह एफिशिएंस इशू में भी अगर गवर्नमेंट इतना अगर कंसर्न होता तो ये चीज़ तो कर सकता है। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, आप मेंटली, फिजिकली, सोशल वेलबींग, आप वो 3 जब तक अचीव नहीं करेगा आप कैसे एग्जाम दे सकेगा? एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप ये 3 चीज़ को फिट रहना पड़ेगा। ग्यामर पादंग का क्या एम्स था? वो उसका एम्स था कि एग्जाम को फ्री एंड फेयर करे, करप्शन से मुक्त करे। क्या ये लड़ना क्या गलत है? पहले तो ये हम बताना चाहेगा कि हम लोग एक सिंपल एस्पायरेंट है और हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप से हम लोग बिलोंग नहीं करते। और अभी जो रिसेंटली जो एपीसीएस का जो इशू चल रहा है ये मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है जैसे लग रहा है हम लोग को ना, इसलिए हम लोग दिल दर्द होकर निकला है इसमें, मतलब ये डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग निकला है। और इसी के कारण हम लोग मतलब एक पीसफुल धरना रखेगा बोल के 5 तारीख को डीसी से कल परमिशन मांगने गया था। तो डीसी ऑफिस हम लोग को कल उसमें भेजा गया था एसपी ऑफिस में ना। तो फिर एसपी ऑफिस में हम लोग को एनओसी निकालने के लिए भेजा गया था। फिर एसपी ऑफिस में तो वो लोग बहुत अच्छे से मतलब हम लोग को रिस्पॉन्ड किया है। फिर वहाँ से हम लोग आज एसपी ऑफिस से मतलब कल होते होते प्रोसेस जो बहुत लंबा था, हम लोग अंडरटेकिंग भी लेने दिए ना, ऐसा करके हम लोग को आज मतलब डीसी ऑफिस में वापस जाना था। तो फिर हम लोग डीसी ऑफिस में गए ना, तो सुबह से हम लोग रुका है डीसी ऑफिस में, मतलब सर को भी मिला है, डीसी सर को भी बात किया था बिफोर लंच ना, लंच टाइम से पहले हम लोग बात किया था। फिर सर हम लोग को बोला है कि आज देगा, अप्रूव कर देगा बोले सर देगा बोला है। देगा बोलने के बाद हम लोग को मतलब रुकने दिए ना सर, हम लोग भी रुका है, शाम तक रुका है, हम लोग को मिला ही नहीं। सर वापस मतलब दिए नहीं हम लोग को ना, मतलब अप्रूव नहीं किए। तो हम आप लोग को जो हम लोग धरना रखने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव को भी बताना चाहेगा। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि वो तो मतलब सबके लिए था ये, लेकिन मेन इसका जो हम लोग मेन पॉइंट है, मेन एम है वो था कि नंबर 1 ना इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर ऑफ श्री तेचीपुरु एंड अदर्स। उसका बाद दूसरा पॉइंट था कि इमीडिएट रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ तेचीपुरु ना, उसका था। तो आज वही हम लोग सर को बहुत रुका है ना, तो आज तो 5 तारीख हम लोग को नहीं मिल पाया। तो अब लोग का द्वारा हम लोग जो बाकी है एस्पायरिंग या फिर बाकी पब्लिक को भी ये बताना चाहेगा कि आज हम लोग को भले ही आज हम लोग को परमिशन नहीं मिले ना, हम लोग नेक्स्ट धरना रखना चाहेगा, मतलब 10-11 ना अप्रॉक्स इसमें रखना चाहेगा। तो आप लोग भी मतलब पार्टिसिपेट कीजिए, वही हम लोग बोलना चाहेगा। जैसे कि ये एफिशिएंस फियास्को जो चल रहा है ना, तो कल ही हमने एक अपडेट देखा हाई कोर्ट से। इनफैक्ट हाई कोर्ट भी खुद मतलब इस चीज़ से थोड़ा कंडेम करता है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। हाई कोर्ट ने बोला कि आप केस रजिस्ट्रेशन नंबर भी दीजिए, और ये क्या बोलता है स्लो प्रोग्रेस को भी उन्होंने कंडेम किया। तो इस कंडेम का चलते बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग एन कंसर्न सिटीजन, जो अरुणाचल को करप्शन का मुफ्त में देखना चाहता है, जो अरुणाचल को नंबर 1 स्टेट में देखना चाहता है, जो अरुणाचल को फ्री एंड फेयर एग्जाम देखना चाहता है, तो एक ऐसे कंसर्न सिटीजन हम ये अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग आज मिलने गया था, तो शायद से वो थोड़ा बिजी भी हुआ होगा। इनफैक्ट हम लोग सुबह से इनफैक्ट कल से हम लोग रुका था, आज भी रुका है, शाम तक रुका है। इनफैक्ट हम लोग 5 बजे तक रुका है, वो आके फिर चला गया। फिर भी हम लोग इसको ऐसे पॉजिटिव लेते हुए हम लोग और भी ट्राई करेगा ये करने के लिए। और हम ये मेरा अपील ये रहेगा कि पेरेंट्स को लेकर हम अपील रहेगा कि पेरेंट्स को ये रहेगा कि ये एफिशिएंस फियास्को जो है HIV से कम नहीं है। ये एक ऐसा डिजीज है ना, आपको क्योर भी नहीं किया जा रहा है अंदर से। HIV भी थोड़ा वो लगता है, मतलब उसको स्लो प्रोग्रेस का कम किया जा सकता है, लेकिन जो अभी करप्शन चल रहा है हमको इससे डायरेक्शन थोड़ा सा बदल रहा है, मतलब हमको कुछ क्योर नज़र नहीं आ रहा है मतलब। और दूसरा मेरा ये एस्पिरेंस से ये अपील रहेगा कि आप क्या है, हेल्थ क्या है। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, आप मेंटली, फिजिकली, सोशल वेलबींग, आप वो 3 जब तक अचीव नहीं करेगा आप कैसे एग्ज़ाम दे सकेगा?
एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आप ये 3 चीज़ को फिट रहना पड़ेगा। तो हम ऐसे पर्सनली ये चीज़ को हमको इफेक्ट हुआ है, हमको मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटी सोशल एलिमेंट में हम घुस गया। हम अभी भी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करता है, अपील करता है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर एग्ज़ाम हो। क्या ये अपील करना क्या गलत है? मेरा हिसाब से तो नहीं है। और दूसरा चीज़ जो है, हम ये गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को क्यों अपील करना चाहता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, इवन हमारा हॉनरेबल पेमा खांडू, हॉनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मिन, सब फॉर्मर मिनिस्टर जब ग्यामर फादंग मरा था उन्होंने कंडोलेंस दिया। कंडोलेंस ऐसा दिया कि वो बोला कि ग्यामर फादंग लॉसेस ये स्टेट का लॉस है, उसका करेजेस को अप्रिशिएट करता है बोला है। तो उसका ग्यामर फादंग का क्या एम्स था? वो उसका एम्स था कि एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर करे, करप्शन से मुक्त करे। क्या ये लड़ना क्या गलत है? तो हम अभी रिसेंटली देखा है, मतलब जो हम लोग का पैन अरुणाचल है वो काफ़ी अच्छा लड़ रहा है, मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए तो लड़ रहे हैं ना। तो मेरा हिसाब से उनको अफवाह में एक डालना मेरा हिसाब से थोड़ा जस्टिफाइड फील नहीं होता है। मतलब वो लोग ही डे वन से लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग तो कुछ अलाइन नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे कंसर्न सिटीजन, ऐसे एस्पिरेंट, हम तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा देख देने से गवर्नमेंट का क्या नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट आप देखो, आप रिसेंटली हमने नोटिफिकेशन देखा नागालैंड में ये बोलते हैं कि नागालैंड में आप देखो डॉक्टर को, जो गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक चलाना बंद करते हैं। अरुणाचल में क्यों नहीं कर सकते हैं? और सिक्किम में देखो, आपका मटर्निटी बेनिफिट को लेकर 1 साल दिया जाता है। तो उसी तरह एफिशिएंस इशू में भी अगर गवर्नमेंट इतना अगर कंसर्न होता तो ये चीज़ तो कर सकता है। और दूसरा चीज़ जो है, मेरा पब्लिक से ये अपील रहेगा कि ये एक कॉमन इशू है, इसमें हम सिर्फ नहीं है, पैन अरुणाचल नहीं है, इनफैक्ट मीडिया भी नहीं, मीडिया के लिए भी है, सब के लिए है। तो इसमें यह है कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या होता है कि आपको रिलेटिव्स का ज़रूरी होता है। रिलेटिव्स इनफैक्ट प्रे भी करता है, माँ बाप रहता है, वेल विशर होता है, आपको बेटा एग्ज़ाम देने का समय में बोलता है आप एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए ना। तो जब सिस्टम ही ऐसा होगा तो ना, तो उन लोगों को भी इफेक्ट पड़ता है। तो पब्लिक को हम यही अपील करते हैं कि आप लोग आइए, साथ दीजिए। ऐसे कोई आप लोग ऑर्गेनाइजेशन से मत आइए, पॉलिटिकल मोटिव से मत आइए, बस वही सिस्टम को ठीक करना है, उसी मोटिव में आप लोग साथ दीजिए। दूसरा मेरा, जैसे कि लास्ट तो आप लोग मालूम है, मीडिया में बहुत पावरफुल होता है। विंग मीडिया एक 4th पिलर डेमोक्रेसी, ये साउंड 4th पिलर डेमोक्रेसी सुनने में सिंपल लगता होगा, लेकिन इसमें बहुत पावर है। आप लोग में एक वो पावर है कि आप लोग मैसेज को लाउड एंड क्लियर सेंड कर सकता है। जो दूर दराज बस्ती में भी बैठा हुआ है उनको भी आप लोग कनेक्ट कर सकता है। तो मेरा ये उम्मीद रहेगा कि आप लोग जैसे विटनेस किया होगा, आप लोग डे 1 से साथ दिया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी थैंकफुल। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा साथ देगा। और ये मेरा ये मैसेज रहेगा कि ऑल द व्यूअर्स, सो हम लोग ने ये बोला, मतलब ये आज का भले ही थोड़ा शेड्यूल थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि 10 तारीख को एक पीसफुल धरना रखेगा। तो आप लोग का व्यूअर्स का तरफ से ये मैसेज थोड़ा आप पहुंचा दीजिए। तो पब्लिक लोग, आप लोग थोड़ा सा रेडी रहे, साथ दीजिए। डीसी का परमिशन नहीं मिलना ये तो मतलब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मिलना तो है। बीइंग एन फंडामेंटल राइट तो होना चाहिए मेरा हिसाब से। फिर भी अपील करेंगे, अगर वो मना भी करता तो फिर भी वो करेंगे। देना नहीं देना तो सर के ऊपर में है, लेकिन हम लोग का तरफ से हम लोग कोशिश करेगा ना। और हम लोग डीसी सर से भी हम लोग मतलब आशा रखते हैं, अच्छा पॉजिटिव वे में आशा रखते हैं कि वो हम लोग को मतलब इसका क्योंकि परमिशन देगा, क्योंकि हम लोग कुछ गलत तरीका से नहीं कर रहे। तो अभी भी आप मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं डीसी को कि परमिशन दे दिया जाए? जी हाँ, डीसी से हम लोग हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि आप जैसे भी प्लीज़ दीजिए। करते हैं तो आप क्या करेंगे? परमिशन ग्रांट नहीं करने से तो उसको सर हम लोग उसका तो ऐसे सर ये नहीं, हम लोग उसको इलीगली ये नहीं करें। उसका डेमोक्रेटिक मोमेंट वे के हिसाब से हम लोग उसको मीन्स फर्दर को ये हो जाएगा, उसको हम लोग आप लोग को अपडेट किया जाएगा। और एक सर को भी, डीसी सर को भी एक ऐसे में एक एक्सपीरियंस के नाते सर को वो ये 2 पॉइंट को हम थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये हम ये करते हैं, जब भी हम अपना रूम में बैठता है तब हम ये
फील करता है अब तदांगनालो सर तसीपुरु सर अभी कहाँ में किस हालत में किस सिचुएशन में है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे वो कहाँ जेल में है ना कहाँ में है किसी को पता नहीं है वो चीज़ को लेते हुए क्या ऐसे मतलब अच्छा जो सोसाइटी के लिए जो काम कर रहा है उसको ऐसे मतलब एक क्रिमिनल को तौर पे ऐसे मतलब ये कर रहे हैं वो चीज़ को हम लोग मतलब गलत है सोच के एक हम लोग थोड़ा सा ग्रुप ये आवाज़ उतारा है स्टूडेंट ये एस्पिरेंट उतारा है होप करता है जो दूसरा जो सीरियस जो पढ़ रहा है वो लोग भी हम लोग का साथ पार्टिसिपेट मतलब ये धरना ये पीसफुल ये हम लोग कभी वायलेंस का वो हम लोग कभी खिलाफ है हम लोग कभी वायलेंस ये सोशल एंटी एलिमेंट ऐसे कुछ नहीं है हम यहाँ में सबको हम लोग ये बोलकॉन बनकल से हम लोग ये है मतलब कभी ये दूर रहता है और वो जितना भी स्टूडेंट्स है हम वो लोगों को अपील कर आप लोग का मीडियम से अपील करता है जो हम लोग धरना रखेगा उसमें जितना हो सके पार्टिसिपेट लेंगे। जैसे कि ग्यामर फादम को ना हम जैसे कि आपको बोला गवर्नमेंट ने कंडोलेंस किया गवर्नमेंट ने ये बोला कि ग्यामर फादम एक ब्रेवरी के करेजेस के लिए माना जाएगा हिस्ट्री में लिखा जाएगा पेमा खांडू खुद बोला है इससे स्टेट लॉस तो स्टेट लॉस के लिए आप मतलब एक स्टेचू बनाना हम तो ये कहता है कि इनफैक्ट ये कहता है कि स्टेचू ऐसा स्टेचू बनाना है नॉर्मल स्टेचू नहीं बनाना है कुछ हाइट लेवल एक एग्जाम्पलरी सेट करने के लिए बनाना है ताकि जब वहाँ से कोई करप्शन आदमी गुजरे उनको एहसास लगे कि करप्शन करना तो मतलब जैसे ही गुजरेगा करप्शन का उसको वो आएगा मतलब याद दिलाएगा उनको हम लोग तो ऐसे स्टेट हीरो का तरफ से हम मानता है स्टेट हीरो है तो हम लोग का मानने का हिसाब से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसे स्टेचू अभी होने देने से ठीक है बना देने से ठीक है इनफैक्ट जो तिचीपुरु को जो डिटेंशन सस्पेंशन किया गया है ना तो उसका क्या था उसका सिर्फ ग्यामर फादम को साथ देना था तो ग्यामर फादम को साथ देना पेमा खांडू खुद बोल रहे कि वो स्टेट लॉस है तो वो कौन सा अनपार्लियामेंट्री या फिर अनऑफिशियली मतलब एक्टिविटी हो गया मेरा ये कहना है। इनफैक्ट हम आज भी गया है आज भी हम ये वॉक इन इंटरव्यू दे के आया है साथ साथ हम चल रहे हैं APSB के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो साथ साथ चल के हम लोग इसको सिस्टम को ठीक करते जाना है इसमें ऐसा नहीं कि सिस्टम को डायरेक्ट जंप कर दिया हम लोग मालूम है ये बीमार फैल के रखा है उसको इलाज नहीं किया जा रहा है तो इसको हम लोग सिस्टम को ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं ना तो इसमें ऑफ ट्रैक आई डोंट थिंक देयर इज़ नो ऑफ ट्रैक वी आर ऑन द राइट ट्रैक लोगों को अवॉइड करते हैं उसमें हम लोग कभी ऐसे अपना हाथ में ये लोगों को हम लोग खुद नहीं लेगा अगर उसमें NOC नहीं देने से उसमें मतलब देखा जाएगा सर लेकिन होप करते हैं सर भी देगा और इसमें ऐसे नहीं हम ये कर दिया वो NOC नहीं देगा तो हम लोग उसको वो हमें डरना करेगा ऐसे बात भी मतलब ये नहीं है अभी वही फर्दर हम लोग क्या करेगा वो जस्ट बता देगा। एक्चुअली मैम इसमें मैं ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी उसका एक्चुअली ये आपका पेन जॉइन PAJC का अंदर आता है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका ऊपर है वो करने से करो मतलब वो अपील करेगा तो हम ऑब्वियसली साथ देगा ऐसे अगर वो हम वो लोग भी ऐसे इलीगली तो नहीं करेगा ऐसे मतलब और ये आपको उसको लेके तो ऐसे कुछ वो नहीं है जब हम राइट है हम कुछ ये नहीं है मतलब उसका लो को ये नहीं कर रहे ब्रेक नहीं कर रहे तो उसमें आपको लगाने का कुछ वो नहीं है मतलब सवाल ही नहीं है और साथ में उसमें मतलब धरने का भी अगर हम राइट ये डायरेक्शन में जा रहे हैं और मतलब किसी वो को हार्म नहीं कर रहे तो उसमें ऐसे